अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। बात जब जिंदगी पर आती है तो एक नेवला शेर तक से भिड़ जाता है, लेकिन जब यही जंग अपने आप से हो तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद को इतनी तकलीफ दी कि अगर उसकी जगह मैं या आप होते तो हम यही कहते कि यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज उस इंसान की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एरन रोल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को पैदा हुआ ये शख्स पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहां से इसके सर पर माउंटेनियरिंग का भूत सवार हो गया और ये शौक पूरा करने के लिए इन भाई साहब ने अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया और निकल पड़े माउंटेनियरिंग की दुनिया का चैंपियन बनने। दरअसल रोल्स्टन का एक ड्रीम था कि उन्हें कोलोराडो की उन सभी खतरनाक चोटियों पर चढ़ना है जिनकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है, और रोल्स्टन ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बनना चाहते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में टोटल 53 खतरनाक चोटियां हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए रोल्स्टन को कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत थी। सो प्रैक्टिस करते करते इन्होंने एक दिन कैनियनिंग करने की सोची और इसके लिए ब्लू जोन कैनियन को चुना। ब्लू जोन कैनियन एक स्लोट कैनियन है जो कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क में मौजूद है। दोस्तों स्लोट कैनियंस ऐसी तंग घाटियां होती हैं जो चट्टानों के बीच पानी के लगातार बहाव की वजह से बनती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। 26 अप्रैल 2003 की सुबह रोल्स्टन उस तंग घाटी से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को लॉक करके वहां जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि इससे आगे साइकिल को ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों कुछ घंटे पैदल चलने के बाद फाइनली रोल्स्टन उस घाटी के पास पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने उस तंग और गहरी घाटी में नीचे उतरना शुरू किया तो एक वजनी पत्थर फिसल गया और उस पत्थर के साथ रोल्स्टन भी फिसल कर नीचे आ गए और अगले ही लम्हे उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि उनका दायां हाथ उस 400 किलो वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था और वो पत्थर घाटी के दोनों दीवारों के बीच। दोस्तों यहाँ एक और मसला ये था कि रोल्स्टन ने अपने इस ट्रिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, और ना ही उनके पास उस वक्त कोई मोबाइल वगैरह था जिसकी मदद से वो किसी को हेल्प के लिए कह सकते। उनकी किस्मत इस हद तक खराब थी कि जिस घाटी में वो फंसे थे वो ऊपर से बिल्कुल तंग थी। ऐसे में अगर गलती से भी कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता तो उन्हें हेलीकॉप्टर में से देख पाना नामुमकिन था। जिस वक्त रोल्स्टन इस मुसीबत में फंसे थे तब उनके पास खाने के लिए 2 बैरिटोस और पीने के लिए सिर्फ 1 बोतल पानी था। अगले 3 दिन तक वो इस घाटी में फंसे ये उम्मीद लगाते रहे कि कोई तो मददगार आएगा और उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इस दौरान उन्होंने पत्थर को हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही हुई। दोस्तों हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि रोल्स्टन के पास पीने के लिए पानी खत्म हो गया था और उन्हें जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन पीना पड़ रहा था। ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती जा रही थी और लगातार 3 दिन तक उनके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उनका हाथ भी डिकम्पोज हो चुका था। 5वें दिन जब रोल्स्टन की बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी तब थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई और सोते हुए उन्होंने एक ड्रीम देखा कि वो अपने फ्यूचर सन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उनका एक बाजू कटा हुआ है। इस ड्रीम के बाद जब रोल्स्टन की आंखें खुली तो उन्होंने ठान ली कि वो इस ड्रीम को सच करके दिखाएंगे और उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना हाथ काट कर खुद को यहाँ से आज़ाद करवाएंगे। लेकिन अपना हाथ काटने के लिए उनके पास सिर्फ एक मल्टी टूल था जिसमें एक 2 इंच की नाइफ, सीजर और कुछ बाकी टूल्स एक ही जगह पर होते हैं। ये मल्टी टूल उन्हें एक टॉर्च खरीदने पर फ्री मिला था। दोस्तों ऐसी क्वालिटी की नाइफ के साथ हाथ और स्पेशली हड्डियों को काटना नामुमकिन था, इसलिए रोल्स्टन ने सबसे पहले टॉर्क फोर्स को यूज करके यानी अपने हाथ को रोटेट करके अपनी रेडियस और उल्ना बोन को तोड़ दिया और इसके बाद उस जगह से स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच की उस नाइफ के जरिए रोल्स्टन ने सबसे पहले अपनी हाथ के सभी मसल्स और स्किन को काटा और सबसे एंड पर उन्होंने सीजर की मदद से
टेंडन्स और नर्व्स को कट किया। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि टेंडन्स और नर्व्स को बगैर एनेस्थीसिया या मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के काटना हद से ज़्यादा पेनफुल होता है। आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी हमारी कोहनी किसी चीज़ के साथ टकराती है तो हमें करंट सा फील होता है। असल में ये करंट इन्हीं नर्व्स के दबने से फील होता है। अब इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने हाथ की उन नर्व्स को डायरेक्टली कट करेंगे तो वो फीलिंग कैसी होगी। वेल दोस्तों, इस प्रोसेस को पूरा 1 घंटा लगा और इस दौरान रोल्स्टन के पूरे ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड बह गया था, लेकिन फाइनली वो अपने आप को इस वजनी पत्थर से आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए। अब एक और बड़ा मसला ये था कि उन्हें अपनी साइकिल तक जाने के लिए अभी 24 किलोमीटर पैदल चलना था। रोल्स्टन ने खुद को समझाया और एक हाथ की मदद से ही वो इस तंग घाटी में से ऊपर आए और पैदल चलना शुरू हो गए। उन्होंने अभी 9 किलोमीटर का सफर ही तय किया था कि उनका सामना एक फैमिली के साथ हो गया जो नीदरलैंड से वहां घूमने आई हुई थी। उस फैमिली ने रोल्स्टन को खाना और पानी दिया और साथ ही लोकल अथॉरिटीज को उनके हालात से आगाह किया। लोकल अथॉरिटीज ने रेस्क्यू टीम के साथ कांटेक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से रोल्स्टन को ढूंढ रही थी, क्योंकि घर वापस ना लौटने की वजह से उनकी फैमिली ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फाइनली कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर्स की टीम रोल्स्टन को पिक करने वहां पहुंच गई और फिर उन्हें सेफली हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद जब रोल्स्टन पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उन्होंने एक बार फिर से माउंटेनियरिंग की शुरुआत कर दी और फाइनली सभी कोलोराडो कैनियंस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बन गए। उनकी लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसमें उनकी स्ट्रगल को दुनिया के लिए मोटिवेशन के तौर पर दिखाया गया है। My name's Erwin Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. तो दोस्तों, ये थी एरन रोल्स्टन की स्टोरी। आप सब ने इस इंसान की स्टोरी से क्या सीखा नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।